अब मुझे उसका इल्म नहीं है। दो किस्म की धांधलियां होती हैं, एक तो जानबूझ के धांधली हुई और एक कुछ लोगों की यहाँ बहुत अरसा से आदत है, कई सालों से, कि इलेक्शन रिगिंग से ही जीतना। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि जो पकड़े गए या पकड़े जा रहे हैं वो कौन से लोग हैं, लेकिन मैं उस मामले में गहराई से न जाते हुए मुझे बड़ी तवक्का थी कि कश्मीर में 80-90% वोट होगा, क्योंकि गुज़श्ता 7-8 बरसों से, जब से नई हुकूमत यहाँ बनी थी, फिर टूटी थी, फिर दूसरी बनी, फिर नई, फिर गवर्नर रूल हुआ, फिर एलजी रूल हुआ, फिर 370 ख़त्म हो गया, स्टेट ख़त्म हो गई, तो मैं सोचता था कि 80 और 90 और 95% के करीब वोट होगा, लेकिन 2% 3% ऊपर नीचे, उससे कोई उतना तो हर साल में हर हिंदुस्तान के हर कॉन्स्टिट्यूंसी में फ़र्क पड़ता है ऊपर नीचे। तो उस हिसाब से जो स्टेट का वो गुस्सा था या खुशी थी, कोई पता ही नहीं चला। लोग नाराज थे उस चीज से या खुश थे। 370 और स्टेट खत्म हुई, उस पर खुश थे या नाराज थे, कोई पता ही नहीं चला। ये थोड़ा मेरे लिए एक नई चीज थी। लेकिन कल जिस तरीके से त्राल इलाके में वोटिंग हुई, सर हम खुद कवर कर रहे थे, वहाँ पे 40-50 हज़ार के करीब वोट पड़े, जहाँ पे एक वोट भी नहीं पड़ता था। नहीं, वो वोट तो वो कुछ इलाके थे जहाँ मिलिटेंसी बहुत थी। अब मिलिटेंसी भी आहिस्ता आहिस्ता 90, 94, 95 के बाद आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। आज तो तकरीबन न होने के बराबर मिलिटेंसी है। जहाँ मिलिटेंसी थी नहीं, वहाँ भी वही 30, 32, 28, 29 वोट पड़े शहर के अंदर। तो मतलब मैं ये बहुत फर्क मैं सोचता था कि बहुत लोग, अगर अच्छा काम हुआ था तो भी वोट पड़ते थे, खराब हुआ था तो भी वोट पड़ते थे, फारे गैरस। तो ऐसा कुछ नहीं क्या हुआ। लगता है आपको किस तरीके के नहीं, नतीजे मुझे नताइज किस तरीके से आने वाले हैं सर? इस तरीके से कल वोटिंग, ऐसे बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थोड़े से वोट में क्या 98 के फर्क। बाद 99 के बाद पहली बार इस तरीके से वोटिंग हुई इसमें। नहीं, मैं उसको कोई अहमियत नहीं देता हूँ कि 2%, 3% ज्यादा हुए। आज जो हालात थे उन हिसाब से तो मैं 90+ % वोट होने चाहिए। महबूब मुफ्ती ने कहा कि टाई लगाकर इखवान फिर से जिंदा हुआ है। कश्मीर में कौन जिंदा होता है, कब जिंदा होता है, कब कौन मरता है, कब जिंदा होता है, ये अंदाजा ऊपर वाला ही लगा सकता है। आजाद कश्मीर में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसको कैसे देखते हैं आप सर? आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान में तो 47 सही एक अलग ही दुनिया। मैं आज सुबह पढ़ रहा था कि जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको चार्जेस लगाए थे और हाई कोर्ट ने वो चार्जेस से उनको फारिग कर दिया, और अब वो दोबारा पार्टी के सदर बन सकते हैं। अब मुझे नहीं मालूम वहाँ की सुप्रीम कोर्ट बड़ी है, यहाँ वहाँ की हाई कोर्ट बड़ी है, हाँ? और कब कौन के किसके बारे में वो फैसला देते हैं। आपका मानना है कि दूसरा वो मुल्क है पाकिस्तान? पाकिस्तान के अवाम पर मुझे हमेशा तरस आया कि उनको हिंदुस्तान के तर्ज की तरह हुकूमत नहीं मिल पाई। या तो जनरलों ने खुद हुकूमत चलाई या जनरलों के नामजद वजीर आजमों ने हुकूमत चलाई। लेकिन 47 से मेरे ख्याल में पहला एक साल था जब वाकई हुकूमत ने चलाई, और उसके बाद 74-73 साल से तो आर्मी ही हुकूमत चलाती है या आर्मी का कोई नामजद हुआ प्राइम मिनिस्टर हुकूमत चलाता है। तो कोई फर्क नहीं है, वो तो सरकारी हुकूमत है। अब सर 25 तारीख को वोटिंग होने आर्मी वाली हुकूमत। सर 25 तारीख को वोटिंग होने वाली है, तो आप ये बताइए कि वोटिंग के लिए आपकी क्या अपील रहेगी? जिस तरीके से देखकर वोटिंग हुई, अनंतनाग राज्य के लिए क्या अपील रहेगी? अब ओपिनियन तो लोग ही जानते हैं। आज लोग भी बहुत और वोटर भी बहुत चालाक है। वो हर पार्टी को कहता है चेज द वोट, और उसका ईमान जानता है कि किसको देगा और किसको दिया। लेकिन ये कहना कि एक पार्टी या दूसरी पार्टी या तीसरी पार्टी, आज
लोग किसी को सामने मुंह के सामने नाराज नहीं करना चाहते हैं, सबको खुश रखना चाहते हैं, तो ऐसे में अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है.